ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट वीडियो है बेटा आपके चैप्टर 14 ज्योग्राफी क्लास 6 का, ठीक है, जिसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल डेट लाइन। तो लोकल टाइम क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो टाइम है, ठीक है, उसे हम लोकल टाइम बोलते हैं। ओके, जैसे हमारे स्टेट का ले लीजिए आप, या आप अपनी कंट्री का ले लीजिए, तो ये आपका लोकल टाइम है। ओके, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? मोर देन एक से ज़्यादा मेरिडियन का जब आप टाइम लेते हैं, ठीक है, तो वो एक से दूसरी कंट्री में हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लोकल मेरिडियन, द क्लॉक्स इन डिफरेंट लोकेशंस विद द टाइम जोन आर मेड टू फॉलो वन टाइम। जैसे कि अब अगर मैं अपने जबलपुर से बॉम्बे से कंपेयर करूँ तो हमारा जो है टाइम जोन सेम है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ से लंदन से कंपेयर करूँ तो टाइम जोन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरिडियन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। हिस्टोरिकली दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड ट्रेन ट्रैवल। अच्छा, इससे क्या होता था बेटा? ये ट्रेन ट्रैवलिंग, फ्लाइट ट्रैवलिंग या वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस तरह के स्टैंडर्ड टाइम अपनाए जाते थे। कंसेप्ट गॉट इस्टेब्लिश्ड इन लेट 19th century. द टाइम इज सो सेट हैज़ कम टू बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ऑफसेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल टाइम। तो अर्लियर 19th सेंचुरी में ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इसका इस्तेमाल होना लगा था। Where daylight saving time is used, the term standard time typically refers to the time without offset for daylight saving time. तो यहाँ पर एक ये जो यूज़ किया जाता था जहाँ पर डे लाइट सेविंग टाइम इज़ यूज्ड। डे लाइट का जो आपका दिन का जो टाइम है उस टाइम को इट इज़ यूज्ड एज अ सेविंग टाइम, ठीक है। सो टर्म स्टैंडर्ड टाइम टिपिकली रिफर्स टू द टाइम विदाउट ऑफसेट फॉर डे लाइट सेविंग टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर यूज़ होता है वेयर द टाइम विदाउट ऑफसेट फॉर डे लाइट सेविंग टाइम इज़ कंसर्न्ड। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम आप कुल मिला के बेटा इतना समझ सकते हैं कि जब हम एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में कंपैरिजन करते हैं, या हम जब वहाँ का टाइम रेफरेंस देखते हैं, ठीक है, तो वो टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम स्टैंडर्ड टाइम जो है बोल सकते हैं। क्लियर? अब इंडियन स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड टाइम ओवरऑल यूज़ हो गया, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिर्फ इंडिया के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इस 5:30 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। अहेड मतलब हम 5.5 घंटे आगे हैं उनसे, ठीक है। सो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू शंकरगढ़ फोर्ट इन इलाहाबाद। तो ये हमारे यहाँ हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है? शंकरगढ़ फोर्ट, जो कि इलाहाबाद में। समझ में आई बात? अब किसी भी जगह को हम कैसे लोकेट करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोच्चि ढूंढना है केरला में, तो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ढूंढिए, विच वुड बी 8 डिग्री 59 डिग्री नॉर्थ एंड 70 डिग्री 15 इंचेस ईस्ट, ये होगा। सो द पॉइंट वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट ऑन द ग्रिड, तो जिस भी ग्रिड में आपके ये इतने जो यहाँ पर दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स ये मिलेंगे, वो जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका कहलाएगा कोच्चि। समझ में आई बात? सो इंटरनेशनल डेट लाइन्स बाय इंटरनेशनली एग्रीमेंट हुआ था। 180 डिग्री मेरिडियन को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। वो दोनों डायरेक्शन से ईस्ट हो या वेस्ट हो, वीस्ट बोल रही हूँ मैं। 180 डिग्री मेरिडियन इज एग्जैक्टली 12 आवर्स अवे फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इन ईदर डायरेक्शंस। सो इफ़ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न हेमीस्फेयर से ईस्टर्न हेमीस्फेयर में, तो वी लूज़ अ डे, एक दिन हमारे पास कम हो जाएगा। और अगर हम वहीं लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। डू यू नो दैट शिप्स एंड एरोप्लेन्स क्रॉसिंग द लाइन चेंज द डेट ऑन देयर कैलेंडर। तो जब भी कभी इस लाइन से जो शिप्स हैं या एरोप्लेन से पास होते हैं, वो कैलेंडर में अपना जो है डेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं? देखिए, जैसे कि अभी ही निकले और लाइन क्रॉस की, तो फिर उनके लिए वो दूसरा दिन हो जाएगा, कैलेंडर अपना चेंज कर लेंगे वो, ठीक है। होता है ना थोड़ा सा मैजिक टाइप ही, क्या कैसे हो जाता है बेटा? ये होता है, लेकिन ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन,
सो ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ये था आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप 2-3 बार जब इसे रीड करेंगे आपको अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर बेटा हमारा ये जो है वीडियो फिनिश होता है। आप इसकी स्नीक पीक के जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें अच्छे से देखिएगा, टर्म्स जो दी हुई हैं इन्हें पढ़ लीजिएगा। ओके।